हेलो एवरीवन, जैसे कि आपको पता है अभी देश के अलग-अलग हिस्सों में कई अलग-अलग तरह के धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। एक होता है धरना प्रदर्शन, एक होता है हड़ताल, एक होता है मार्च। तो ये जो वर्ड्स हैं, इस तरीके के बहुत सारे ऐसे वर्ड्स इंग्लिश के जो कि आप सोशल मीडिया में यूज़ हो रहा है और शायद आपको पता ना हो। अगर पता ना हो तो चलो मैं आज आपको कुछ ऐसे वर्ड्स बता रहा हूँ, जिससे आप करंट सिनेरियो को बेहतर तरीके से समझ पाएँगे और आप उस इंग्लिश टर्मिनोलॉजी को अच्छे से डिफाइन कर पाएँगे कि क्या कहना चाह रहा है। चलिए, सो लेट्स हैव फ्यू वर्ड्स व्हिच आर बेस्ड ऑन द करंट इश्यूज। सबसे पहले प्रोटेस्ट। यू नो दैट प्रोटेस्ट मतलब क्या होता है? जब किसी भी चीज के लिए आप विरोध प्रदर्शन करते हैं बड़े पैमाने पे किसी पब्लिक प्लेस पे जाकर के, तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोटेस्ट बोलते हैं, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं धरना। ठीक है, विरोध प्रदर्शन करना। इस तरह से डेमोन्स्ट्रेशन मतलब अ पब्लिक गैदरिंग टू शो सपोर्ट और अपोजिट, यानी प्रदर्शन जिसे आप बोलते हैं जब किसी चीज को सपोर्ट में है, किसी चीज के खिलाफ में जब लोग एकत्रित होकर के आवाज उठा रहे थे, दैट इज कॉल्ड एज अ डेमोन्स्ट्रेशन। इस तरह से रैली, अ लार्ज पब्लिक मीटिंग फॉर अ काउज, जब एक बड़े पैमाने पे लोग इकट्ठे होते हैं और इकट्ठे होते हैं किसी अलग अलग पर्पस के लिए, हो सकता है फॉर एग्जाम्पल जैसे कि पॉलिटिकल रैली हो सकता है। ठीक है, इस तरह से और भी अलग अलग तरह के रैलीज वगैरह होते हैं जहां पे बड़े पैमाने पे लोग इकट्ठे होते हैं, जनसभा जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, मार्च, टू वॉक टुगेदर इन प्रोटेस्ट, यानी जैसे कि विरोध प्रदर्शन में यात्रा करना, पैदल यात्रा करना, जैसे कि ग्रुप में लोग एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं, जैसे कि आपने देखा होगा जंतर मंतर से संसद भवन की तरफ जा रहे थे, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? मार्च। क्या बोलेंगे? पीपल वर मार्चिंग टूवर्ड द पार्लियामेंट। इस तरह से स्लोगन, स्लोगन मतलब क्या होता है? नारा जिसे आप बोलते हो। ठीक है, जैसे इनकलाब जिंदाबाद, दिस इज कॉल्ड स्लोगन। ठीक है, इस तरह से क्राउड, क्राउड मतलब भीड़, अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। मॉब, मॉब मतलब होता है अ डिसऑर्डरली एंड ऑफन वायलेंट क्राउड, मतलब जब गुस्साई हुई भीड़ होती है, एकदम के सामने जो भी है उठक पटक दे, एकदम मार तक, ठीक है, तोड़फोड़ मचा दे, ऐसी भीड़ को हम क्या बोलते हैं? मॉब। और इसी से बना है एक वर्ड मॉब लिंचिंग। या लिंचिंग मतलब होता है पीट पीट कर हत्या कर देना है, और मॉब लिंचिंग मतलब भीड़ द्वारा पीट पीट कर किसी की हत्या कर देना, तो उसे हम क्या बोलते हैं? मॉब लिंचिंग। हैव यू गॉट इट? एजिटेशन, एन ऑर्गेनाइज्ड प्रोटेस्ट डिमांडिंग चेंज। आंदोलन मतलब एक तरीके का मन में गुस्सा भरा हुआ है और किसी चीज के लिए आवाज उठा रहे हैं। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? आंदोलन, एजिटेशन। इस तरह से आक्रोशित आंदोलन कह सकते हैं। स्ट्राइक, रिफ्यूजल टू वर्क एज अ प्रोटेस्ट, यानी हड़ताल जिसे हम बोलते हैं कि जब तक आप हमारी मांग नहीं पूरी करेंगे तब तक हम यहां से नहीं हटेंगे, हम यहीं पे बैठेंगे। तो इसे हम क्या बोलते हैं? हड़ताल। इंग्लिश में उसे बोलते हैं स्ट्राइक। बॉयकॉट मतलब किसी भी चीज को स्वीकार करने से एकदम बिल्कुल इनकार कर देना। टू रिफ्यूज टू सपोर्ट और यूज समथिंग। ठीक है, जैसे कि हम अभी आप देख रहे हो, जिसे गोदी मीडिया कहा जाता है, लोग उसको सुनना नहीं चाह रहे, उसको बॉयकॉट कर रहे हैं, वहां आने भी नहीं दे रहे हैं। तो किसी चीज से बचना, पूरे तरीके से इनकार कर देना, ना मानना, उसे हम क्या बोलते हैं? बॉयकॉट। इस तरह से क्लैश, क्लैश मतलब होता है भिड़ंत, जिसे बोलते हैं झड़प, जिसे बोलते हैं जैसे पुलिस और छात्रों के बीच। कई बार बिहार की अगर बात करें, बिहार में कई जगह ऐसा हो गया जहां पुलिस को मारा, पुलिस ने जो है छात्रों को मारा। तो इस तरह के भिड़ंत और झड़प को हम बोलते हैं इंग्लिश में क्लैश। इस तरह से कॉन्फ्लिक्ट, अ सीरियस डिसएग्रीमेंट और फाइट, यानी पुलिस के बीच सबसे कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ, यानी पुलिस कुछ बोल रहे थे और छात्र छात्राएं कुछ और बोल रहे थे, है ना? तो इसे हम क्या बोलते हैं? कॉन्फ्लिक्ट। इस तरह से वायलेंस, फिजिकल फोर्स काउजिंग हार्म, मतलब जब पूरा बल का प्रयोग किया जाता है किसी चीज को नुकसान पहुंचाने के लिए, तो उसे हम क्या बोलेंगे? वायलेंस। इस तरह से वैंडलिज्म मतलब होता है तोड़फोड़, जिसे बोलते हैं जैसे कि पुलिस के वैन को तोड़फोड़ देना, या व्हाटएवर द गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज आर देयर, उसको तोड़फोड़ मचा देना, दैट इज कॉल्ड एज अ वैंडलिज्म। आर्सन मतलब होता है आगजनी, यानी आग लगा देना। लूटिंग, स्टीलिंग ड्यूरिंग चूज और केओस और अनरेस्ट, यानी लूटपाट, जब इस तरीके का कोई सिचुएशन बना हुआ है, वहां से कोई कोई चीज उठा ले जा रहा है ना? कोई पुलिस की वर्दी छीन ले जा रहा है, कोई उसका गन चुरा ले रहा है। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं? लूटिंग। इस तरह से बैरिकेड, अ बैरियर प्लेस टू ब्लॉक मूवमेंट। ठीक है, बैरिकेड जानते ही हैं। ठीक है, ब्लॉकेड, नाकेबंदी। नाकेबंदी समझते हैं ना, कि अब यहाँ पे हो रहा है, अब यहाँ पे अब बाहर से और लोग नहीं आएंगे, तो ब्लॉक कर दो, चारों तरफ से नाकेबंदी कर दो। इस तरह से कर्फ्यू, रोड वगैरह जाम कर देते हैं। इस तरह से कर्फ्यू तो जानते ही हो, बोलो एन ऑर्डर टू स्टे इंडोर्स एट सर्टेन आवर्स, यानी कि इतने देर से लेके इतने देर तक कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा, सब अपने अपने जगह पे ही रहेगा। क्यों? क्योंकि कर्फ्यू लागू हो गया। इस तरह से डिस्पर्स, डिस्पर्स मतलब होता है तितर बितर करना। अब जैसे कि भीड़ बहुत जब गुस्सा जाती है और पुलिस पे हमला करने लगती है, तो पुलिस क्या करती है? उसमें आंसू गोले और इस तरह से वाटर कैनन चलाते हैं। ठीक है, तो किस चीज के लिए? तितर बितर करने के लिए। ठीक है, तो तितर बितर करना उसे बोलते हैं हम डिस्पर्स। इस तरह से डिटेन, डिटेन मतलब क्या होता है? हिरासत में लेना। जैसे आपने
अभिजीत दीपके के बारे में सुना होगा, ही वाज डिटेन्ड बाय पुलिस, यानी पुलिस के द्वारा उसे हिरासत में ले लिया गया। ठीक है, इस तरह से ये हिरासत में लेना, डिटेन मतलब क्या होता है, टू कीप समवन टेम्परेरी इन कस्टडी, यानी पुलिस के अंडर में वो कुछ देर के लिए, कुछ आवर्स के लिए रहता है। इस तरह से अरेस्ट मतलब टू टेक समवन इनटू लीगल कस्टडी, यानी उसके ऊपर आरोप लगाए और उसके बाद फिर पूरे मामला के तहत उसको लेकर के जाना, पुलिस के कस्टडी में रखना। ठीक है, ये होता है शॉर्ट टाइम के लिए और ये अरेस्ट लॉन्ग टाइम के लिए। ठीक है, कस्टडी की बात करें, टू स्टेट ऑफ बीइंग हेल्ड बाय पुलिस, यानी पुलिस जब पकड़ करके गिरफ्तार करके अपने पास रखती है तो उस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, कस्टडी। चार्ज मतलब क्या होता है, आरोप लगाना। टू ऑफिशियली अक्यूज समवन ऑफ अ क्राइम, जैसे कि पुलिस के साथ मारपीट हुआ या चीजों को तोड़फोड़ किया गया तो उस पे आरोप लगाया गया, मींस स्टूडेंट्स के ऊपर, स्टूडेंट्स वर चार्ज्ड। समझ में? इस तरह से इन्वेस्टिगेशन मतलब जांच, इंक्वायरी मतलब ये होता है पूछताछ, जांच, एविडेंस मतलब सबूत, विटनेस मतलब होता है गवाह, जो एज अ पर्सन कोई चीज आप देखा, आपने कोई चीज होते हुए, तो आप क्या हुए, यू आर विटनेस। अब मान के चलो कि वहां पे गन मिला, तो गन क्या हो सकता है, गन होगा एविडेंस, यानी वो सबूत हो सकता है। ठीक है, और गवाह इंसान हो सकता है। इस तरह से कंप्लेंट, कंप्लेंट मतलब होता है शिकायत, एफआईआर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ठीक है, कि मान के चलो किसी ने कुछ गलत किया और उसकी जानकारी आपने पुलिस को दिया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एफआईआर। इस तरह से राइट मतलब दंगा, राइट पुलिस, दंगा नियंत्रण पुलिस, लाठीचार्ज तो जानते ही हो, टीयर गैस, आंसू के गोले जो छोड़ते हैं, ठीक है, आंसू गैस, वाटर कैनन यानी पानी का बौछार, जो मशीन लगाता है, पानी मारते हैं स्टूडेंट्स को, एकदम यहां से वहां गिरा फेंकते हैं एकदम से। सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा, लॉ इन्फोर्समेंट मतलब कानून लागू करने वाली एजेंसियां, तो उसे हम क्या बोलते हैं, लॉ इन्फोर्समेंट। अथॉरिटी मतलब अधिकार, इस तरह से परमिशन, इजाजत, अनुमति। ठीक है, इस तरह से रेस्ट्रिक्शन मतलब होता है प्रतिबंध। कॉन्स्टिट्यूशन जानते हो, संविधान, द सुप्रीम लॉज ऑफ अ कंट्री, कंट्री का जो नियम कानून की किताब होती है उसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन। राइट्स मतलब अधिकार, फ्रीडम मतलब आजादी, जस्टिस मतलब इंसाफ, न्याय, डिमांड मतलब मांग करना, पिटीशन मतलब होता है याचिका, अ फॉर्मल रिटन रिक्वेस्ट यानी मतलब कोई चीज ऐसा हुआ जिसके बारे में आप जानने के या इंक्वायरी के लिए आपने पुलिस में पिटीशन दायर किया आपने। ठीक है, इस तरह से निगोशिएशन, डिस्कशन टू रीच एन आर्ग्यूमेंट, सॉरी एग्रीमेंट, यानी जब कोई समस्या हो जाती है तो क्या करते हैं दोनों, जैसे अभिजीत दीप की, ही हैज सम डिमांड्स। ठीक है, अब सरकार पूरी नहीं कर रही थी, जिस कारण आप देख रहे हैं हालात बद से बदतर होती जा रही है। तो अब फाइनली गवर्नमेंट गॉट रेडी टू निगोशिएट, सरकार ने वार्ता यानी बातचीत करने के लिए तैयार हो गए। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, निगोशिएशन, जहां मिल करके किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते हैं। इस तरह से रेजोल्यूशन मतलब होता है समाधान, अ सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना। पीसफुल मतलब शांतिपूर्ण, यानी बिना किसी को हार्म और नुकसान पहुंचाए। अनरेस्ट मतलब होता है अशांति। ठीक है, अभी अनरेस्ट फैला हुआ है, यानी शांति फैली हुई है जंतर मंतर पे। ठीक है, हैव यू गॉट इट? सो दीज आर द वर्ड्स। अब ये कॉमनली यूज होता है और आप भी यूज करो इंस्टेड ऑफ स्पीकिंग हिंदी, स्पीक इन इंग्लिश एटलीस्ट। जब आप इंग्लिश बोलेंगे धीरे 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 फिर वो सेंटेंस में कन्वर्ट होगा, उसी तरीके से बोलना आप शुरू कर देंगे। सो इट्स एनफ फॉर टुडे, सी यू टुमारो, थैंक